हाँ जी गाइस बस एक छोटी सी दिक्कत हो गई थी इस वीडियो को बनाते हुए, तो ये मैं दोबारा से शूट कर रहा हूँ। जैसे ये देखिए, एक्चुअल में मुझे पता नहीं चला ये वीडियो कब बीच में कैंसिल हो गई, तो हमें दोबारा से इसको वीडियो को रीशूट करना पड़ रहा है एन मौके पर। तो प्लीज़ हमारा साथ दीजिए, तो आपको ये पूरी अच्छी तरीके से समझ आएगा। बस इसके अंदर जो पीडीएफ है ना, वो ऑलरेडी लिखी जा चुकी है, तो उसके बाद मैं इसको दोबारा से बोल बता रहा हूँ। अगली वीडियो के अंदर ट्राई करेंगे हम इन चीज़ों को मैं आपको दोबारा बता दूँ। अगर ये आपको अच्छी तरीके से ना समझ में आई हो तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, तो मैं अगली वीडियो में इसको दोबारा से ही करवा दूंगा अगर आपको ना समझ आए। ठीक है, चलो और देखते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन का हमारा कौन सा पार्ट चल रहा है? फोर्थ पार्ट चल रहा है। ठीक है, इसके अंदर हम इक्वल फंक्शन करेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन करेंगे, लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक और कांस्टेंट फंक्शन, पावर, ठीक है, पावर फंक्शन या स्क्वायर रूट फंक्शन, ये सारे हैं जो हमने करने हैं। अगर आप IIT JEE 2025-26 की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए मैथ के लिए सबसे बेस्ट चैनल रहने वाला है। ठीक है, ये हमारा चैनल है गुड नोट मैथमेटिक्स। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे इसके अंदर ना आपको PDF मिलेंगी इसकी जो अब हम लिख रहे हैं। ठीक है, और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, तो आप यहाँ पे हमें मैसेज कर सकते हैं। चलो अब देखिए हमारा कौन सा है, पहला इक्वल फंक्शन। ठीक है जी, तो ये इक्वल फंक्शन हमारा एक्चुअली होता क्या है? ठीक है, अब हम उसे देख रहे हैं। टू फंक्शंस, ठीक है, हमारे क्या है, f and g आर सेट टू बी, ये सारे हमारे उसके अंदर है। ठीक है, दो फंक्शन है, तो f and g आर सेट टू बी इक्वल। हम इक्वल कब कहेंगे? जब दो फंक्शन की डोमेन बराबर हो। देखो ये ना मैं बना लेता हूँ, एक ये फंक्शन, एक ये मैंने a कह दिया, इसको b कह दिया, इसको c कह दिया, इसको d कह दिया। यहाँ से f फंक्शन जा रहा है, यहाँ से g फंक्शन जा रहा है। पहले पार्ट में ये कहेगा इसकी डोमेन और इसकी डोमेन सेम होनी चाहिए। दूसरे पॉइंट में कहेगा ये वाली डोमेन, ये वाली कोडोमेन और ये वाली कोडोमेन सेम होनी चाहिए। ये दो पॉइंट समझ में आ गए। डोमेन ऑफ f इक्वल टू डोमेन ऑफ g, कोडोमेन ऑफ f इक्वल टू कोडोमेन ऑफ g। उसके बाद फंक्शन क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x फॉर ऑल x देयर इज अ कॉमन डोमेन। देखो इसका मतलब कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये है जैसे ये फंक्शन हो गया, आपको एग्जांपल से ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगा। एफ एक्स इक्वल टू एक्स, जी एक्स इक्वल टू रूट एक्स। ठीक है, इसको हम इक्वल सेट कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, इक्वल फंक्शन कहेंगे। ये इन्हीं की बात कर रहा है कि फंक्शन एफ इक्वल टू जी, यानी वो है तो सेम ही ना, फंक्शन एफ इक्वल टू जी ही होगा। जैसे ये वाला हो गया सिग्नम फंक्शन, ये अब हम आने वाली वीडियोस में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अगले पार्ट में होगा ये। तो ये सिग्नम फंक्शन को हम ऐसे लिखते हैं, ये भी हमारा क्या इक्वल फंक्शन ही है। और हमारे पास क्या आ गया, साइन फंक्शन ऐसे। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स सेकंड स्क्वायर एक्स इक्वल टू माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ये हमारा इक्वल सेट नहीं है। ठीक है, ये इक्वल सेट नहीं है। बस इक्वल सेट का मीनिंग क्या होता है? इक्वल सेट का मीनिंग होता है कि दोनों सेम ही है, बस उनको लिखने का तरीका अलग अलग है, उनको हम कहेंगे इक्वल सेट। और इक्वल सेट की ये तीन कंडीशंस है। उसके बाद आ गया भाई आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या है? जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स, यहाँ पे मैं 1 रखूँ, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे मैंने 2 रखा, यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ पे 3 रखी वैल्यू, यहाँ पे भी 3 आएगी, यहाँ पे 4 रखा, यहाँ पे भी 4। तो उनको हम कहते हैं इक्वल फंक्शन। और इक्वल फंक्शन वाई इक्वल टू एक्स वाले होते हैं। और इसके अंदर डोमेन क्या आई? डोमेन हमारी रियल नंबर, रेंज भी क्या आई? रियल नंबर। अब ये बता दीजिए इसके साथ साथ ये फंक्शन हमारा कैसा है? ये फंक्शन हमारा 1 1 भी है, ये इसको और लिख लेते हैं, ये हमारा 1 1 भी है एंड ऑन टू फंक्शन भी है। ठीक है, ये फंक्शन हमारा 1 1 फंक्शन भी है और ऑन टू फंक्शन भी है। ओके, आपको ये चीज क्लियर होगी। आगे लीनियर फंक्शन, सॉरी, तो अब लीनियर फंक्शन के अंदर हमारे पास है क्या? देखिए हमारे पास इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1। ठीक है, और a और b हमारे पास क्या है? ये फिक्स्ड रियल नंबर है। ठीक है, a एंड b हमारे पास
फिक्स्ड रियल नंबर है, ए कॉमा बी ये क्या है, फिक्स्ड रियल नंबर। ओके, तो इसके अंदर हमारे पास अगर ए और बी की वैल्यू 0 से बड़ी है तो हमारी ऐसी लाइन बनेगी, और ए की वैल्यू छोटी है बी की वैल्यू बड़ी है तो वो ऐसे बनेगी, ये 0 से छोटी है नेगेटिव, ए नेगेटिव हो और बी पॉजिटिव हो तो ऐसी लाइन बनेगी। और वैसे भी हमें अगर ऐसी कोई इक्वेशन दे रखी हो जैसे y इक्वल टू एक्स प्लस 3, तो इसका ग्राफ बनाना कौन सा औखा है, यहाँ पे x यहाँ पे y, हम जैसे x0 y3 अगर y0 x माइनस 3, तो एक लाइन तो जैसे मर्जी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, तो वो हम ऐसे उसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, कैसे मर्जी बन जाए वो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आ गया हमारा कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन सीधा एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, सॉरी, तो उसकी डोमेन हमारे पास यहाँ पे कुछ मर्जी वैल्यू रखते रहो, 1 2 3 4 -1 आएगी तो हमेशा p, यानी रेंज क्या आएगी उसकी, हमेशा p ही आएगी। तो उसके बाद हमने किया था क्वाड्रेटिक फंक्शन, इसको ध्यान से समझना है। क्वाड्रेटिक फंक्शन हमारा क्या हो गया, y इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी और a डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे ए बी सी कोई भी फिक्स्ड रियल नंबर है, ए बी सी हमारे पास कोई भी फिक्स्ड रियल नंबर है, और y को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो हमारे पास यही इक्वेशन बनने वाली है, ठीक है। इसको लिखने का फ़ायदा क्या था, इससे ना हम वर्टेक्स लिख लेते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास अपवर्ड पैराबोला है तो वो कब होगा, जब a की वैल्यू किससे बड़ी होगी, जब a की वैल्यू किससे बड़ी होगी, 0 से, यही तो मेन चीज़ है। अपवर्ड पैराबोला कब बढ़ेगा, जब a की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, यानी जब इसकी वैल्यू किससे बड़ी होगी, 0 से, तो पैराबोला ऐसा बनेगा। और पैराबोला के अंदर हमें पता है ना, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स, तो एक वर्टेक्स भी होगा, पैराबोला के अंदर एक वर्टेक्स भी होगा, तो उसके पॉइंट हमारे पास ये होंगे, बस इनको याद रखना है। ये क्यों आएंगे, हमें ये क्यों इम्पोर्टेंट है, तो वो आपको आगे पता चल जाएगा। अगर a 0 से छोटा है तो वो पैराबोला हमारा यूं डाउनवर्ड पैराबोला बनता है, ठीक है, उसको हम ऐसे लिखते हैं -b/2a 4ac-b² ठीक है। और इसकी डोमेन क्या होगी, सारे रियल नंबर, और इसकी रेंज इंटरेस्टिंग है। पहला, जब हमारा पैराबोला क्या होता है, इसकी रेंज, अगर मैं इसको ऐसे उठा ही लूँ, लो जी, ये उसकी क्या आ गई, रेंज। रेंज देखो उसकी वैल्यू क्या आएगी, इससे छोटी तो जा नहीं सकती, इससे छोटी तो वो, ओ मैंने ये गलत उठा लिया, देखो इसके अंदर हमारे पास क्या है, इससे छोटी तो वैल्यू जा ही नहीं सकती, ये यहाँ पे हमारा क्या होगा, पॉजिटिव, एक्स की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, ठीक है। 0 से लेके इन्फिनिटी, इनफाइनाइट तक इसकी वैल्यू जा सकती है, ठीक है, एक्स से हमारा पॉजिटिव से इनफाइनाइट तक जा सकता है, इसीलिए हमारी वैल्यू ये होगी। और इसके अंदर हमारे पास क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी से दिस नंबर, माइनस इन्फिनिटी से देखो ये हमारा नेगेटिव है ना, y नेगेटिव से हमारा इस नंबर तक जा रहा है, फिर ये सारा दोबारा नेगेटिव, तो ये हो गया माइनस से यहाँ तक हमारा क्या हो गया फंक्शन। उसके बाद हमारे पास कौन सा आ गया, पावर फंक्शन। तो अब ये पावर फंक्शन क्या होता है, पावर फंक्शन होता है हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन वाला, ठीक है। पावर फंक्शन कौन होता है, एक्स की पावर एन वाला, n बिलोंग्स टू इंटीजर
और n1 और 0 नहीं होना चाहिए। रेंज एंड कोडोमेन ऑफ फंक्शन डिपेंड्स अपॉन n, यानी इसकी रेंज और कोडोमेन किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इस पावर के ऊपर। पहला हमने क्या लिया, n पॉजिटिव इन इंटीजर, यानी x का x4 ऐसे आ जाए तो हमारे पास क्या होगा, ऐसे आ जाएगा। और इसकी डोमेन रियल नंबर और रेंज क्या होती है 0 से इन्फाइनाइट तक, और ये मैनी वन फंक्शन है। क्यों, क्योंकि देखो ये लाइन कट कर रहा है 2 पॉइंट के ऊपर, तो इसलिए ये कौन सा फंक्शन हो गया, मैनी वन फंक्शन। और जैसे ये मैंने एग्जांपल किसका लिया है, देखो अगर मैं एक्स स्क्वायर का बनाता हूँ तो कुछ ऐसे होता है, x4 थोड़ा सा बेंड यूँ हो जाता है, x6 और बेंड हो जाता है। ठीक है, जितना जितना हम पावर बढ़ाते रहेंगे उतनी उतनी ये ऐसे पार्ट ऐसे ऐसे होता रहेगा। ठीक है, ये कट भी करेंगे किसी पॉइंट के ऊपर। ओके, तो ये हमारे पास कौन सा हो जाता है, यानी जितना हमारी पावर छोटी रहती है तो उतना ये खुला खुला सा ज़्यादा बनता है। अब ओड पावर, अगर ओड पावर आ जाए 3, 5, 8 तो हमारे फंक्शन ऐसे बनता है। ये फंक्शन 1, 1 भी है, 1, 2 भी है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है, यानी इसकी वैल्यू डिक्रीज नहीं हो रही, हमेशा इंक्रीज ही हो रही है। 1, 1 भी है, 1, 2 भी है। डोमेन रियल नंबर, कोई मर्जी रियल नंबर रख दो 1, 2, 3, 4, 5, और इसकी रेंज भी क्या आएगी, रियल नंबर ही आती रहेगी। अगला, अगर n नेगेटिव इंटीजर हो, यानी x की पावर -4, x की पावर -8, ऐसे ऐसा कुछ हो तो हमारा ग्राफ ऐसे बनता है। ठीक है, तो हमारा याद रखना नेगेटिव इवन नंबर होने चाहिए तो हमारा ग्राफ ऐसा बनेगा। तो रेंज ये होगी, कोड मेन ये होगी, और हमारा ये मैनी वन फंक्शन है। रेंज रियल में से 0 हटा दिए और हमारा रेंज क्या हो गया 0 से इन्फाइनाइट तक। अगला देखिए, इफ n इज नेगेटिव ऑड इंटीजर, अगर n क्या है नेगेटिव भी है और ऑड भी है, x की पावर -1, x की पावर -3 अप टू सो ऑन, तो ये वाला हो गया डोमेन ऑफ f रियल नंबर -0, और रेंज क्या हो गया रियल -0, क्योंकि 0 नहीं आ सकता। उसके बाद हमारा लास्ट रह गया स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट हम इसे कहते हैं, स्क्वायर रूट को हम ऐसे बनाते हैं। ठीक है, ये डोमेन ऑफ f क्या हो गया 0 से इन्फिनिटी। डोमेन हम कोई मर्जी वैल्यू रख दें, ठीक है, पर वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। और इसकी रेंज क्या आ गई 0 से इन्फाइनाइट, इसकी रेंज भी 0 से इन्फाइनाइट तक आ सकती है। तो ये हमने करना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड please share this YouTube channel with your friends and share your experience with us. Thank you guys so much for watching.